बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक ताला के लिए और सलातो सलाम हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। आज बात करती हूँ मोटापे पर, लेकिन आपको ये बताती चलूँ, मैं कोई भी रेमेडी शेयर करती हूँ, कोई भी होम रेमेडी, वो फीडिंग मदर या प्रेग्नेंट वुमेन बिल्कुल भी अपने डॉक्टर की एडवाइस के बगैर यूज़ ना करें। आज बात कर लेते हैं ओबेसिटी, मोटापे पर। ऐसी कौन सी चीज़ है जो मोटापे को कम कर सकती है। आपके साथ 15 टिप्स शेयर कर रही हूँ जो 15 दिन में आपके मोटापे को कम कर देगी, आपकी जो एक्स्ट्रा फैट है, चर्बी है, उसको पिघला देगी। तो आइए जान लेते हैं वो कौन सी टिप्स हैं। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करोगे तो इंशाअल्लाह 15 दिन में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहली टिप की बात करें तो आपको बताती चलूँ, अगर आप अपने वज़न को कम करना चाहते हैं, अगर आप वाकई ये ख्वाहिश रखते हैं कि आप स्लिम हो जाएं, स्मार्ट हो जाएं हेल्दी तरीके से, तो आप ड्रिंक से जितने भी बेवरेजेस हैं उनसे अवॉइड कीजिए। जितने भी मशरूबात हैं, शुगरी मशरूबात जो होते हैं, ठीक है, शुगरी ड्रिंक्स हैं, उनसे अवॉइड कीजिए। जैसे कोक और ये जो सोडा वाटर वगैरह जितने भी मशरूबात हैं उनकी बात की जा रही है, इनको एक साइड पे रख दीजिए। फिर आप अपने ड्रीम को हकीकत बना सकते हैं, अपने उस ख्वाब को मोटापे से स्लिम होने की तरफ, ठीक है, अपनी बॉडी को अच्छा खूबसूरत दिखने की तरफ बनाने के लिए इन ड्रिंक्स को, जितने भी मशरूबात हैं, इनको एक साइड पे रख दो। ये मिठास वाले, चीनी वाले, ये आपको ओवरवेट कर देंगे, आपको मोटापे की तरफ ले जाते हैं। ये हो गई पहली टिप, अगर आप इनको अवॉइड करते हो। दूसरी टिप की अगर बात करें तो बात करते हैं ग्रीन टी की। ग्रीन टी के मुतालिक आप जानते होंगे, अगर आप अपने फ़ैट को, एक्स्ट्रा चर्बी को वाकई में ही पिघलाना चाहते हो तो आपको बताती चलूँ, ग्रीन टी बहुत फ़ायदेमंद है, ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। डॉक्टर मार्गरेट ने ये साबित किया है कि अगर आप ग्रीन टी पीते हो, ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हो, तो आप बहुत जल्द अपने मोटापे को कंट्रोल कर सकते हो, वज़न को कम कर सकते हो, अपने पेट की जो एक्स्ट्रा चर्बी है उसको निकाल सकते हो, क्योंकि ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। इसमें एक कंपाउंड पाया जाता है कैटेचिन के नाम से, जो आपके वज़न को कम करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, आपकी जो एक्स्ट्रा फैट है उसको रिमूव कर देता है। अब चलते हैं तीसरी टिप की तरफ, ठीक है। टिप नंबर 3 की अगर बात की जाए तो उसमें आता है, अगर आप जो अनहेल्दी फूड हैं, जो सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं, उसको अवॉइड कीजिए। जो बेकरी के सामान है, मिठास वगैरह, आजकल तो सारे ही बेकरी की तरफ, बाहर के खाने की तरफ भागते हैं। जंक फूड से अवॉइड कीजिए, फास्ट फूड को अपनी लाइफ से निकाल दीजिए। आपको बताऊँ, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हो तो ये आपको मोटापे से दूर नहीं, मोटापे के करीब लेके जाएंगे। ये वो अनहेल्दी फूड है जो आपको और ख़राब कर रही है, आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है। इसलिए हेल्दी फूड का इस्तेमाल करो जिससे मोटापा ना आए, आप सेहतमंद रहो। फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कीजिए। अब बात कर लेते हैं टिप नंबर 4 की। अपने दांतों को ज़रूर ब्रश कीजिए, ठीक है। दांतों को ब्रश करना बहुत ज़बरदस्त है वज़न को कम करने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ आपके दांतों को ही साफ़ नहीं करता, बल्कि दांतों को साफ़ करना आपके वज़न को कम करता है। वो कैसे, आपको बताती चलूँ। हम लोग जब खाना खाते हैं तो हमारे दांतों में वो खाना रह जाता है, ठीक है। ये नहीं कि दांत बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं, हम उसको अंदर ले जाते हैं। दांतों में, खोल में कहीं ना कहीं फूड के जो ज़र्रात हैं वो रह जाते हैं। इस प्रोजेक्ट पर भी रिसर्च की गई है कि अगर आप ब्रश करते हो, इससे भी आप अपने वज़न को कम कर सकते हो, क्योंकि टूथपेस्ट है आपके दांतों में जो जमा खाना है, खुराक है, उसको निकालता है, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाता है और आप अपने वज़न को कम कर सकते हो, अपनी जो चर्बी है उसको पिघला सकते हो। मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा तो आपका बॉडी है अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। टिप नंबर 5 की तरफ चलते हैं, जिसमें आ जाता है ज़्यादा से ज़्यादा हंसना। ये कोई मजाक नहीं है, हंसना ये आपके वज़न को कम करता है। ये भी रिसर्चर ने साबित किया है कि आप जब हंसते हो आपकी एनर्जी यूज़ होती है। जिस तरह आप वज़न को कम करने के लिए वॉक करते हो, ठीक है, वॉक करते हो तो एनर्जी कम होती है ना, एनर्जी को कंज्यूम करता है ना, तो आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, आपका वज़न कम होता है। तो इसी तरह हंसने का ताल्लुक भी आपके मसल से होता है जो बेली से कनेक्ट होते हैं, तो वो भी आपके बेली के फ़ैट को, चर्बी को कम करता है।
हंसने का ये मतलब नहीं बिला वजह पागलों की तरह हंसो, बल्कि आप ऐसा कीजिए, कोई हंसाने वाला नहीं है, आप सीरियस तबीयत के मालिक हैं, सीरियस रहते हैं तो कोई कॉमेडी मूवी देख लीजिए, कोई कॉमेडियन क्लिप देख लीजिए जिससे आप अच्छे से हंस सको, ताकि आपके जो मसल्स हैं वो एक्टिव हों और आपको आपकी एक्स्ट्रा चर्बी है उसको बर्न करने में हेल्प हो। ये बहुत ज़बरदस्त टिप है, ये कोई मजाक नहीं है। हंसना ये नहीं कि आप हल्की सी स्माइल ना, दिल से दिल खोल कर हंसना, जिसे लॉट ऑफ लाफर कहते हैं, ठीक है, लॉल। तो आपने इसको एक टिप को लाजमी, इस टिप को भी अपने अंदर लेके आइए। डेली आप सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए अगर आप हंस लेते हो खिलखिला कर, अच्छे से कहकहा लगा कर, तो आपको आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। इससे आप 10 से 40 कैलोरीज एक ही दिन में बर्न कर सकते हो, इसलिए आपको रिकमेंड किया जाता है कि कॉमेडी शो लाजमी देखिए। बात कर लेते हैं टिप नंबर 6 की, जिसमें है आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप दिन में ज़्यादा पानी पियोगे, 12 गिलास पानी पी लेते हो, ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा, ये आपकी एक्स्ट्रा चर्बी को, एक्स्ट्रा फैट को रिमूव करेगा। रिसर्चर के अकॉर्डिंग, साइंटिस्ट स्टडी के अकॉर्डिंग, एक टीम ने ये रिसर्च की कि अगर वो लोग जो वज़न कम करना चाहते हैं, अगर वो पानी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इससे उनका जो चर्बी है वो पिघलना शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं टिप नंबर 7 की, जिसमें ये कहा जाता है कि आप तकरीबन 3-4 मिनट के लिए एक्सरसाइज लाजमी कीजिए, वर्कआउट कीजिए। वर्कआउट भी अच्छे से करना है, स्लो नहीं, ज़रा हार्डली आपने वर्कआउट करना है। चाहे आप साइकिलिंग कर लो, ठीक है, 2-3 मिनट के लिए अच्छे से साइकिलिंग करो तेज़ तेज़, फिर आप सांस ले लो 3-4 मिनट के लिए, फिर 2-3 मिनट के लिए साइकिलिंग कर लो। डेली 2 से 4 मिनट, 5 मिनट आप अगर इस पे लगा लेते हो, साइकिलिंग नहीं कर सकते तो वर्कआउट, हार्ड वर्कआउट कीजिएगा, जिससे जैसे एक्सरसाइज कोई भी कर लीजिए जिससे आपकी जो एनर्जी यूज़ हो, ठीक है, और आपका वज़न कम हो। इससे आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करेगा, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छे से काम करेगा और आपकी एक्स्ट्रा फैट है वो पिघल जाएगी। अगर तो हम बात करें टिप नंबर 8 की, तो आपको बताती चलूँ, थोड़ा खाना लेकिन बार बार खाना। ऐसा कीजिए, आप खाना खाते हो, ऐसा नहीं एक ही बार बैठे तो लो भाई देते रहेगी, जितना हुआ खाई गई, नहीं, आप थोड़ा खा लो, थोड़े वक्फे से खा लो, ठीक है, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, आपके मोटापे से छुटकारा पाने के लिए भी अच्छा है और बहुत सारी बीमारियों से बचाव के लिए अच्छा है। आपको जितनी भूख है उसका एक हिस्सा छोड़ दो, ठीक है, एक हिस्सा छोड़ के खा लो, फुल पेट भर कर ना खाओ। भूख लगी है तो कोई बात नहीं, आधे पौने घंटे बाद फिर से खा लो, फिर भूख लगी है तो थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ा थोड़ा खा लो। एक ही बार खाने से अच्छा है थोड़ा थोड़ा खाइए, ये आपके मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छा है। ये टोरंटो यूनिवर्सिटी की न्यूट्रिशन टीम है, उन्होंने इस पर रिसर्च की है कि कम खाना लेकिन बार बार खा लो, तो ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। ये भी ओबेसिटी को कम करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी ये कम करता है, ये आपके इंसुलिन लेवल को भी कम करता है, जिससे शुगर से आप बचे रहते हो, ठीक है, आपके ब्लड शुगर लेवल को ये कंट्रोल करता है। थोड़ा खाना, बार बार खाना। इसी तरह ये आपके फ़ैट को भी बर्न करता है। अब बात करते हैं टिप नंबर 9 की, जिसमें ये कहा जाता है कि अगर आप वाकई में ही वज़न को कम करना चाहते हैं तो इस टिप को फॉलो कीजिए। मेन बात ये है कि आप अगर मोबाइल का, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का इस्तेमाल करते हो, लैपटॉप का इस्तेमाल करते हो, तो उसकी जो लाइट है उसको रिमूव कर दीजिए। रात को सोते हुए बहुत सारे लोग लैपटॉप, मोबाइल वगैरह का, बहुत सारे क्या, हर कोई मोबाइल का इस्तेमाल करता है, तो उसकी लाइट को बंद कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा। वो कैसे, ये भी रिसर्चर ने साबित किया है, ये हम लोग नहीं कह रहे, ये रिसर्च के बाद जो तहकीकात हुई हैं उसके बाद ये नतीजे सामने आए हैं। क्योंकि जब आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हो, वो लाइट आपके दिमाग के साथ उसका कनेक्शन हो जाता है, ठीक है, जो आपके दिमाग के काम करने की सलाहियत को कम कर देती है और आप सो भी नहीं पाते सही से, आपकी नींद ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली आपका वज़न कम ही नहीं होता, आप बल्कि मोटापे की तरफ जाते हो। इसलिए स्क्रीन लाइट को रिमूव कर दीजिए। अब चलते हैं टिप नंबर 10 की तरफ, 10 की तरफ, जो बहुत इम्पोर्टेंट, हर टिप ही बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आप वज़न को कम करना चाहते हैं। तो टिप नंबर 10 में हम बात कर लेते हैं, अगर आप कैलोरीज को काउंट करना छोड़ दो, उसको गिनना छोड़ दो कि ये चीज़ हम खाएंगे इसमें इतनी कैलोरी है, ये खाएंगे इसमें तो इतनी कैलोरी है, आप अनहेल्दी फूड को छोड़ो। आप वो देखो, ये ना देखो कि कैलोरी कितनी है, कैलोरी को काउंट ना करो, आप ये देखो कि कौन सी चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है।
चाहे कैलोरीज हैं भी, आप इस चीज़ को फोकस करो कि आप खा क्या रहे हो। आपको बताऊं, ये जो बर्गर होते हैं इनमें हाई कैलोरी होती है, वो नुकसानदेह होते हैं, ठीक है, उनमें भी कैलोरी ज़्यादा होती है पर वो नुकसानदेह हैं। लेकिन नट्स जिनमें हाई कैलोरीज पाई जाती है जो आप खाते हो, वो नुकसानदेह नहीं बल्कि वो फ़ायदा मंद होती है। तो इसीलिए ये नोटिस करो कि आप खा क्या रहे हो। बर्गर खाने के बजाय नट्स की तरफ आ जाओ, वेजिटेबल्स की तरफ आ जाओ, सीड्स की तरफ आ जाओ। ये नेचुरल चीज़ें हैं जिसमें कैलोरी हाई होगी भी पर आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, आपकी एक्स्ट्रा फैट को कम करेगी। तो ये बर्गर वगैरह, शॉर्मा वगैरह को अलग कर दे जिनमें हाई कैलोरीज पाई जाती है। इस टिप को लास्ट में फॉलो कीजिए, क्योंकि इन नेचुरल चीज़ों में मिनरल्स, विटामिन्स पाए जाते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए भी फ़ायदेमंद है। तो बेहतर है कि कैलोरी काउंट करने के बजाय कैलोरी से भरपूर चीज़ों को, हेल्दी चीज़ों को खाओ। अब टिप नंबर 11 की तरफ चलते हैं। आपको बताती चलूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम के, डायबिटिक के या किडनी की डिसीज़ से रिलेटेड जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट की टीम है, हेल्थ जो हेल्थ के रिलेटेड रिसर्च करने वाली टीम, उन्होंने रिसर्च किया है कि अगर आप अपने रूम में बाहर की विंडो खोल के बाहर की हवा को रूम में आने देते हो, हर वक्त एसी को चलाने के बजाय या रात में एसी में सोने के बजाय थोड़ी बाहर की ठंडी हवा को रूम में आने दोगे तो ये भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। क्योंकि अगर आप हर वक्त एसी में रहते हो तो आपकी बॉडी ठंडी हो जाती है जो फैट को बर्न नहीं करती, ठीक है। तो अगर आपकी बॉडी न्यूट्रल होगी, कभी थोड़ी गर्म होगी, थोड़ी सर्द हो गई, तो फिर आपका जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम भी सही रहेगा, आपकी एक्स्ट्रा फैट भी बर्न होना शुरू हो जाएगी, पिघलना शुरू हो जाएगी। तो बेहतर है कि रात को एसी को ऑफ कीजिए और थोड़ी हवा को, बाहर की हवा को आने दीजिए जो आपकी बॉडी पर आए, आपकी बॉडी पर मुतासिर हो और आपके जो एक्स्ट्रा फैट को निकाले। अगली टिप की बात करें, टिप नंबर 12 की, तो आपको बताती चलूँ, डे टाइम में सोना और रात टाइम में सोना कितना फ़ायदा या नुकसान दे है। दिन के वक्त सोना फ़ायदेमंद नहीं है, ये मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है, आपकी चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है, आप मोटापे की तरफ चले जाते हो। तो इससे अच्छा है अगर आप रात को अच्छी नींद लेते हो, अच्छे से सोते हो, 8 घंटे की नींद पूरी कर लेते हो, तो इससे आपके फैट बर्न होता है। इसलिए आपको होम रेमेडीज़ एडवाइस की जाती है कि रात को सोने से पहले इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि रात में आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम अच्छे से काम करेगा बनिस्बत दिन में सोते हुए, ठीक है। तो आप, बहुत सारे लोग रातों को जागते हैं, दिन में सोते हैं, तो इसलिए भी मोटापा कम नहीं कर पाते। ये भी रिसर्चर ने साबित किया, साइंटिस्ट ने साबित किया है कि दिन में सोने के बजाय अगर आप रात को 8 घंटे की नींद पूरी कर लेते हैं, तो अगर आप स्लीपिंग पैटर्न को चेंज कर लेते हो तो आप जल्दी वज़न को कम कर सकते हो। इसलिए अपने आप में नोट कीजिए कि क्या आप इन टिप्स को फॉलो करते हो, क्या आप इन टिप्स के अगेंस्ट जा रहे हो। आप जो कहते हो कि हमारा वज़न ही कम नहीं हो रहा, इतनी रेमेडीज़ यूज़ की, एक्सरसाइज की, वर्कआउट किया, तो सब कुछ किया, लेकिन वज़न कम नहीं हो रहा, तो क्या आप नोट कीजिए इन टिप्स को फॉलो करते हो। अगर इनको फॉलो नहीं करें तो वज़न कहाँ से कम होगा। अब बात कर लेते हैं टिप नंबर 13 की, जिसमें ये कहा जाता है कि आप जंक फूड से अवॉइड कीजिए। अगर आप जंक फूड खाने के आदी हैं तो आप वीक में एक बार खाइए, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता अपनी आदत बना लीजिए। अगर आप वाकई में रिवार्ड चाहते हैं, अच्छा फ़ायदा चाहते हैं, तो इनको एक साइड पे रखें और हेल्दी फूड को इस्तेमाल कीजिए। अब नंबर 14 की बात करते हैं। नंबर 14 के अकॉर्डिंग अगर तो आप स्ट्रेस लेना छोड़ देते हो, स्ट्रेस की वजह से ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो आपको मोटापे की तरफ ले जाते हैं। इसलिए बेहतर है आप अपने दिमाग को फ्रेश रखो, स्ट्रेस से अवॉइड करो, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छे से काम करे। बहुत सारे लोग स्ट्रेस में आकर जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं, मीठी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे मोटापा कम नहीं होगा। इसलिए इन चीज़ों से अवॉइड कीजिए, अपने दिमाग को फ्रेश रखिए, तो आप जल्दी मोटापे से छुटकारा पा सकेंगे। ये ना देखिए कि मेरा तो वज़न ही कम नहीं हो रहा, ये बंदा मुझे कहता है तुम बहुत मोटे हो, मोटी हो, तो आप स्ट्रेस लेके बैठ जाओ। नहीं, स्ट्रेस को एक साइड पे रखकर इन टिप्स पे अमल कीजिएगा। टिप नंबर 15 की बात की जाए तो इसमें आपको बताते चलें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सोने की कोशिश करो। बात वही हो गई, अगर आप अच्छी नींद लेते हो, 8 घंटे की नींद लेते हो, तो आपका माइंड भी फ्रेश रहता है, आपका बेली फैट भी बर्न अच्छे से हो जाता है, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छे से काम करता है। तो बेहतर है आप अपनी नींद को बेहतर कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये 15 टिप्स बहुत अच्छी लगेंगी, फ़ायदा तब देंगी अगर आप इनसे फ़ायदा उठाओगे, अगर आप इनको फॉलो करोगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।